हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयकुमार 30 क्लास। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट अध्याय एक है अपना ठोस अवस्था, इससे संबंधित प्रश्न क्रमांक 7 है कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करते हुए प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। क्या है कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करते हुए प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। तो अवयवी कणों की संख्या के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है दोस्तों आयनिक ठोस। क्या होता है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या है? वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण धनावेशित एवं ऋणावेशित आयन होते हैं तथा इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होते हैं, उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। तो आयनिक ठोस किस प्रकार दोस्तों की वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें जो अवयवी कण होते हैं वो धनावेशित और ऋणावेशित आयन होते हैं। अवयवी कण कैसे आयन होते हैं तो दोस्तों धनावेशित आयन होते हैं और ऋणावेशित आयन होते हैं तथा इनके मध्य जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल रखता है वो भी उपस्थित रहता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल भी उपस्थित रहता है, उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। तो आयनिक ठोस की परिभाषा क्या है कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण धनावेशित एवं ऋणावेशित आयन होते हैं तथा इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होते हैं, उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड और CaSO4, तो ये क्या है दोस्तों अपने क्रिस्टलीय ठोस हैं। मतलब इनमें धनावेशित और ऋणावेशित आयन भी है और इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल भी उपस्थित है। अब दोस्तों दूसरा अपना अब इनके लक्षण देख ले दोस्तों। आयनिक ठोस के लक्षण भी देख लेते हैं। नंबर एक, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनके अवयवी कणों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अवयवी कणों के मध्य स्थिर विद्युत, स्थिर रहा है दोस्तों यहाँ, स्थिर विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। दूसरा इनका लक्षण क्या है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि ये ठोस अवस्था में स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर पाता है। ठोस अवस्था में कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक। क्यों होते हैं? क्योंकि ये ठोस अवस्था में स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर पाता है। तीसरा क्या है? ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। क्या ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं? घुलनशील होते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं, अघुलनशील रहते हैं। चौथा क्या है? ये दृढ़ एवं कठोर होते हैं क्योंकि ये आपस में प्रबल स्थिर आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं जिससे इनके आयन बंध संकुलित होते हैं। तो ये होगा दोस्तों अपने आयनिक ठोस के लक्षण। अब दूसरा दोस्तों अपना प्रकार क्या है? दूसरा अपना प्रकार है सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस क्या है दोस्तों? वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? अवयवी कण परमाणु जो आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ बंध है दोस्तों, बंध नहीं है, क्या है? बंध। सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं, मतलब अधातु होते हैं, जो आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा, ग्रेफाइट, ये दोस्तों कार्बोरंडम, इसके लिए क्या कहते हैं? कार्बोरंडम भी कह सकते हैं हम हीरा ग्रेफाइट के लिए। तो वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं, अधातु, अधातु मतलब परमाणु होते हैं, अधातु होते हैं, जो आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है। अब तीसरा अपना है सहसंयोजक ठोस के लक्षण देख लीजिए पहले। सहसंयोजक ठोस के लक्षण क्या है? नंबर एक, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। नंबर दो, ये पिघली अवस्था में, जलीय अवस्था में, पिघली या जलीय अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। नंबर तीन, ये दृढ़ एवं कठोर होते हैं। और नंबर चार, इनकी गलन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। तो सहसंयोजक ठोस के लक्षण क्या है? इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, ये पिघली या जलीय अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, ये दृढ़ एवं कठोर होते हैं, इनकी गलन एंथैल्पी होती है उसका मान क्या होता है? उच्च होता है। अब तीसरा अपना है दूसरा, तीसरा है अपना, ये तीसरे नंबर का है। पहला हो गया अपना आयनिक, दूसरा होगा सहसंयोजक और तीसरा है आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या है? वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं जो आपस में दुर्बल वांडर वाल्स बल द्वारा जुड़े रहते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस क्या है? वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं, जो आपस में दुर्बल वांडर वाल्स बल्स द्वारा जुड़े रहते हैं,
आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस के भी प्रकार है। नंबर 1 अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या है? वे ठोस जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं जो लंदन बल द्वारा, लंदन बल होता है दोस्तों, लंदन बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। वे ठोस जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं जो लंदन बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, कौन से? अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों H2, I2, Cl2, CH4, Ar और He। तो ये दोस्तों आणविक अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण है। अब दोस्तों इसके 3 प्रकार में इसका दूसरा प्रकार क्या है? अध्रुवीय आणविक ठोस के लक्षण देख लेते पहले कि ये ठोस मुलायम विद्युत के कुचालक होते हैं और दूसरा इनके गलनांक कम होते हैं क्योंकि ये कमरे के ताप पर द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ये हो गए अपने अध्रुवीय ठोस के लक्षण। अब दूसरा क्या है? ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है? क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं जो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। किस बल द्वारा? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए HCl, SO2 और NH3। अब दोस्तों इसका तीसरा क्या है? हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस क्या है? वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस कहलाते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ठोस वाष्पशील या मुलायम होते हैं। क्या है दोस्तों हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस? वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें जो अवयवी अणु होते हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस कहलाते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं और ये ठोस वाष्पशील या मुलायम होते हैं। ये उनके लक्षण हो गए, विद्युत के कुचालक होते हैं, ठोस वाष्पशील या मुलायम होते हैं। उदाहरण के लिए जल है दोस्तों जो वो हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस के अंतर्गत आता है। अब अपना चौथा, ये चौथा दोस्तों मतलब अपने जो ये उसका आणविक ठोस का चौथा नहीं दोस्तों, ये चौथा जो ऊपर प्रकार दिख रहे थे उसका चौथा है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस मतलब धात्विक ठोस क्या है दोस्तों? ये क्रिस्टलीय ठोस, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण धनावेशित धातु आयन या मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुख्य आयन परमाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्या है दोस्तों धात्विक ठोस? धात्विक ठोस है अपना कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण धनावेशित धातु आयन या मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। अवयवी कण या तो धनावेशित धातु आयन होंगे या मुख्य इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मुख्य आयन परमाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये अपना धात्विक ठोस है दोस्तों। क्रिस्टलीय ठोस का चौथा है ये धात्विक ठोस। और धात्विक ठोस के उदाहरण में दोस्तों समस्त धातुएं हैं जो वो धात्विक ठोस में आती है। अब लक्षण देख लेते हैं दोस्तों धात्विक ठोस के। तो नंबर 1 ये सामान्यतः कोमल से लेकर अति कठोर प्रकृति के होते हैं। नंबर 2 इनमें आघात वर्धनीयता तन्यता का गुण पाया जाता है। नंबर 3 ये ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। नंबर 4 इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। नंबर 5 इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। तो दोस्तों ये था अपना क्या कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण दोस्तों हमने कर दिया। क्रिस्टलीय ठोसों के 4 प्रकार हैं, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। तो आयनिक ठोस और उनके लक्षण आज हमने जान लिए, सहसंयोजक ठोस और उनके लक्षण भी जान लिए हमने, और आणविक ठोस है दोस्तों उसके भी हमने 3 प्रकार हैं वो उनके लिए भी जान लिया, और धात्विक ठोस और उसके लक्षणों के लिए भी, लक्षणों को भी आज हमने पढ़ा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवाड़ सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।